क्या होता है? अच्छी कंकाल, यानी अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, ठीक है। और एक होता है एक्सियल, क्या होता है? एक्सियल, ठीक है। ये हमारे सामने दो शब्द होते हैं। उपांगी, देखो 206 हड्डियां हैं, 206 हड्डियों को हमने देखा था कि इसको मतलब उपांगी में हमने देखा था 126 रखी है हम लोगों ने, और इसमें रखी है 80 हड्डियां। मतलब जो उपांगी कंकाल होता है वो क्या होता है? मतलब ऐसा कंकाल जो हमारे शरीर को गति प्रदान करता है, और गति प्रदान करने वाले कंकाल को हम क्या कहते हैं? उपांगी है, अपेंडिकुलर कहते हैं। मतलब मैं आपसे बोलूं, इसमें हाथ और पैर की हड्डियां जो होती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? अपेंडिकुलर के अंतर्गत आती हैं। मतलब इसको सीधे सीधे हमने आपको ये बताया था, गति प्रदान करते हैं। और गति जो प्रदान करने वाले अंग होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अपर लिम्ब होता है, अपर लिम्ब, ठीक है, और एक होता है लोअर लिम्ब। क्या होता है? लोअर लिम्ब होता है। तो जो अपर लिम्ब होता है, अपर लिम्ब के अंतर्गत हमने क्या रखा है? इसमें है हाथ रखे हैं। किससे रखे? हाथ और अन्य जो भी 4 हड्डियां होती हैं उनको रखा है। मतलब अपर लिम्ब के अंतर्गत देखा जाए तो 64 हड्डियां आती हैं, यानी अस्थि आती है। जबकि लोअर लिम्ब के अंतर्गत देखा जाए तो कितनी कितनी आती है? 62 हड्डियां आती है। कितनी आती है? 62 आती है, ठीक है। इसी को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो एक बार एक वीडियो चला के भी दिखाऊंगा मैं आपको, एक इसको हम इसके हिसाब से समझते हैं। मतलब ये स्केलेटन है, इस स्केलेटन के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारे सामने जो अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब है, तो अपर लिम्ब के अंतर्गत हमने इसमें देखा है, तो क्या मतलब इसमें हमारे सामने दिख रहा है? मतलब हाथ और पैर की हड्डियों को बता रहे हैं इसमें अपर लिम्ब के अंतर्गत। हाथ और पैर की हड्डियां, हाथ की हड्डियां कौन कौन सी हैं? तो देख सकते हो ये हाथ की हड्डियां, राइट, और ये भी हाथ की हड्डियां। मतलब एक हाथ में जितनी हड्डी होती है उतनी ही दूसरे हाथ में होने वाली है। वैसे ही हमारे पैर का होता है। तो हाथ के अंतर्गत देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारे सामने हंसली वाली हड्डी हाथ में ही गिनी जाती है, मतलब अपर लिम्ब के अंतर्गत गिनी जाती है। हाथ तो नहीं कहेंगे लेकिन अपर लिम्ब के अंतर्गत गिनी जाती है, जो हंसली बोलते हैं। देखो जैसे कैल्विक नाम आ रहा नहीं आ रहा, क से कैल्विक, क से कॉलर, क से कैल्विक, क से कॉलर, कॉलर हड्डी या ब्यूटी बोन, इसी का ही नाम होता है नहीं, जो हमारे हंसली की हड्डी होती है। इसके बाद में जो बखोड़ा पर हड्डी होती है, बखोड़ा वाली हड्डी ये वाली, और इस बखोड़ा वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? स्कैपुला। क्या बोला जाता है? स्कैपुला बोला जाता है। और उसके बाद में हम बात कर रहे थे जो हमारा ये वाला हाथ हो, मतलब ये वाली हड्डी है, इसका नाम क्या है? ह्यूमरस है। इसका नाम क्या है? ह्यूमरस। और ह्यूमरस से नीचे कितनी हड्डियां होती हैं? 2 होती हैं। अब 2 कौन कौन सी होती है? यहाँ पर 2 दिखा रहा है, पतली सी होती है। तो कौन कौन सी होती है? रेडियस होती है और अल्ना होती है। क्या होती है? रेडियस और अल्ना। देखो रेडियस से ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, रेडियस ये, और इसके पीछे देखो ये हल्की सी दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कौन सी होती है? अल्ना होती है। रेडियस और अल्ना। उसके बाद में हमारे सामने ये क्या होता है? ये वाला हमारे सामने क्या होता है? कलाई होती है। क्या होती है? कलाई। और कलाई से कार्पल, यानी क से कलाई, क से कार्पल। तो ये वाली हड्डी कौन सी होती है? कार्पल होती है, जहां पर हम मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो कार्पल में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती है। कार्पल में कितनी हड्डियां होती है? 8 होती है। इसके बाद में मेटाकार्पल होता है। मेटाकार्पल मतलब ये वाला जो एरिया होता है उसका नाम क्या होता है? मेटाकार्पल होता है, यानी हथेली के पीछे वाला एरिया या हथेली वाला एरिया क्या होता है? मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल में कुल कितनी हड्डियां होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5। और मेटाकार्पल से जुड़ा हुआ क्या होता है? हमारी फिंगर जुड़ी होती है, यानी फिंगर जुड़ी हुई होती है, यानी उंगली जुड़ी हुई होती है। तो उंगली को हम, उंगली की हड्डियों को अगर हम लर्न करते हैं तो इसको हम नाम क्या देते हैं? फिलेंजेज, यानी फा से फिंगर और फा से फिलेंजेज, ये नाम दिया जाता है ना इसके अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अपर लिम्ब वाला हो जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसी में पैर की हड्डियों के अंतर्गत, देखो पैर में भी ये हमारा पैर है, ठीक है, देखो आराम से, ठीक है। देखो इसके अंतर्गत हमने देखा था, सबसे पहले हमने बात की थी कि जो ये वाला जहां पर ये जुड़ी हुई है, जहां पर ये हड्डी जुड़ी हुई है, इसका नाम क्या है? तो जहां जुड़ी हुई है इसका नाम क्या होता है? पेल्विक होता है। क्या होता है? पेल्विक होता है। यानी कि जहां पर ये फीमर, यानी सबसे बड़ी पैर की हड्डी, यानी सबसे बड़ी हमारे शरीर की हड्डी का नाम क्या है? फीमर है। तो फीमर हमारे सामने ये दिख रही है, फीमर होती है, दोनों तरफ ये क्या है? फीमर है। और फीमर जहां जुड़ी हुई होती है इसका नाम क्या होता है? फीमर, जिसे हम कहते हैं कूले की हड्डी। क्या कहते हैं? कूले की हड्डी। तो कूले की हड्डी का नाम क्या होता है? पेल्विक। क्या होता है? पेल्विक नाम होता है। इस हड्डी का नाम क्या है? पेल्विक नाम होता नहीं होता? प से पैर, प से पेल्विक। क्या होता है? प से पैर, प से पेल्विक। और पेल्विक जुड़ी हुई है किससे? फीमर से। और फीमर के नीचे देखो ये क्या है? बिलिया बोलते हैं अपने शब्द में, बिलिया, लेकिन इसको बोलते हैं पटेला। मतलब इसे बायोलॉजी की भाषा में क्या नाम दिया जाता है? पटेला। जबकि हम बात करें अपनी भाषा में, इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं क्या? पटेला नाम देते हैं। और पटेला से जुड़ी हुई है 2 हड्डियां नीचे। पटेला से कितनी हड्डियां जुड़ी हुई है? 2 हड्डियां नीचे जुड़ी हुई है। और 2 हड्डियां कौन कौन सी है? तो 2 हड्डियां हमारे सामने कौन कौन सी है? एक तो हमारे सामने ये वाली हड्डी है, ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? टिबिया है। इसका नाम क्या? टिबिया। उसके पीछे एक और हड्डी जुड़ी हुई होती है। मतलब मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूं कि जो हमारा घुटना है, इस घुटने के नीचे कितनी हड्डियां होती हैं? तो घुटने के नीचे कितनी होती है? 2 हड्डियां होती हैं। और 2 हड्डियों का एक का नाम क्या? टिबिया है, एक का नाम क्या? फिबुला है। टिबिया और फिबुला। और टिबिया फिबुला के बाद में हमारा सामने जब पंजा होता है, और पंजा जहां जुड़ा हुआ था जॉइंट होता है, मतलब जो हम घुमा सकते हैं, ऐसे घूमता रहता है ना, ये घूमता रहता है। तो जो पंजा होता है, तो ये पंजा जो होता है उसका नाम होता है, देखो
पंजा को हमने रिलेट किया था टायर से। किससे किया है? मतलब जिस प्रकार से टायर काम करता है उसी प्रकार से हमारा पैर काम करता है, ऐसा हमने किया था रिलेट। तो ट से टायर, ट से टार्सल, मतलब पंजा वाला जो ये वाला एरिया होता है जहां पर हम ये मूवमेंट देते हैं, इसका नाम क्या होता है? टार्सल होता है। क्या होता है? टार्सल। यानी ट से टायर, ट से टार्सल। टार्सल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? टार्सल में कुल कितनी हड्डियां होती है बताओ? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। और टार्सल से जुड़ा हुआ होता है क्या? मेटाटार्सल जुड़ा हुआ होता है, मतलब इसके अगला वाला भाग जो होता है, मतलब ये वाला जो भाग होता है इसका नाम क्या है? मेटाटार्सल होता है। मतलब आप यहाँ पर देखिए अच्छे से, देखो ये जो जुड़ा हुआ है इसका नाम क्या है? इसका नाम टार्सल है। अब टार्सल का अगला भाग क्या होता है? जिसमें 5 हड्डियां होती हैं, मेटाटार्सल होता है। इसका नाम क्या है? टार्सल है। और टार्सल से अगला वाला भाग क्या है? मेटाटार्सल। मेटा का मतलब होता है अगला, मेटा का मतलब क्या होता है? अगला। तो अगला हो जाता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर पैर की हड्डियां होती है, मतलब पैर की उंगलियां होती हैं, और पैर की उंगलियों में उनको फिंगर कहते हैं। पैर की उंगली को फिंगर कहते नहीं। तो फा से फिंगर, फा से फिलेंजेस। क्या होता है? फा से फिंगर और फा से फिलेंजेस, यानी पैर की उंगलियों की मतलब उंगली की जो हड्डियां होती हैं उनका नाम क्या होता है? फिलेंजेज होता है। क्या होता है? फिलेंजेज। और फिलेंजेज की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। जिस प्रकार से हाथ में फिंगर होती है, मतलब फिंगर से फिलेंजेज रिलेट किया है, तो फिंगर से फिलेंजेज किया, फिलेंजेज हाथ में भी कितनी होती है? 14 ही होती है। उसी प्रकार से पैर की जो फिंगर होती है उसमें जो फिलेंजेज होती है उनकी संख्या भी कितनी होती है? 14 ही होती है। कितनी होती है? 14 होती है। तो हमने ओवरऑल देखा था उस समय एपेंडिकुलर जो भी हमारा स्केलेटन था उसमें 126 हड्डियां थी। कंप्लीट मैं आपको पढ़ा दिया था इससे अगली वाली क्लास में। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे एक्सियल वाले को। ये पढ़ा दिया था तुम लोगों को? नहीं पढ़ाया था? लोअर लिम्ब रह गया था ना? अच्छा, लोअर लिम्ब पढ़ाया नहीं था अभी? अच्छा, ओके ओके, चलो तो लोअर लिम्ब पढ़ो। देखो लोअर लिम्ब की बात करते हैं। अपर लिम्ब नहीं पढ़ाया है? अपर लिम्ब पढ़ा दिया था ना? ये हाथ की हड्डियां नहीं कराई थी बना के? हाँ, तो वही अपर लिम्ब था और कुछ नहीं कराना इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ानी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब देखो आगे बात करते हैं। देखो एक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। देखो ये हमारा स्केलेटन है। ठीक है, ये बनना है आपके सामने। एक्सियल देखो दिखा रहा है वो। ठीक है, आराम से इसमें दिखते चले जाइए। एक्सियल जो बीच वाला भाग है, देखो ये। ठीक है, बीच वाला भाग जो है वो क्या है? एक्सियल है। मैंडिबल तो अभी बताएंगे नहीं, अभी दिखाते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा? ये कान वाली हड्डियां देखो, ये मेलियस इनकस स्टिप्स, मेलियस इनकस स्टिप्स 3 हड्डियां होती है छोटी छोटी। ये पर्दा है कान का, पर्दा। ये कान का क्या पर्दा भी दिखाते हैं, आगे चलता है। कोकिलिया, यानी कोकिलिया के द्वारा ही क्या होता है? हमारी आवाज आती है। रिप्स देखो, ये रिप्स है। ये क्या होता है? लिक्स होती है। ठीक है ना? क्या प्रॉब्लम है? ये स्टैंडम है। देखो बीच वाला बेंडिंग होगा, जो बताएंगे आपको भी। ठीक है, ये रीढ़ वाली है ना? रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, बैकबोन। हाँ, बैकबोन। ठीक है, ये हो जाता है। अब देखो ये बैकबोन, ये पूरा कंप्लीट बैकबोन कितनी होती है? 26 होती है बैकबोन। कितनी होती है? 26 होती है। और जन्म के समय कितनी होती है? तो जन्म के समय जो होती है, देखो इसको थोड़ा समझते हैं, इसको रोक लेते हैं, इसे समझाते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पर देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। जब मैं अब बात कर रहा हूं आपसे एपेंडिकुलर की, ठीक है, समझना अच्छे से। एपेंडिकुलर का मतलब यह है कि हमारे सामने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब 2 पड़ते हैं। अपर लिम्ब के अंतर्गत जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती है? 64 होती है। कितनी होती है? 64 हड्डियां होती है अपर लिम्ब के अंतर्गत। अब तुम यह चीज समझना, अपर लिम्ब बोले तो क्या? हाथ, यानी कि ऊपर वाला धड़ होता है, जो ऊपर वाला धड़ होता है जो हमें गति प्रदान करता है, उसे हम अपर लिम्ब कहते हैं। तो एक चीज देखो, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये वाली हड्डी, मतलब ये वाला जो हाथ है वो ऐसे किया हुआ है, ये ऐसे किए हुए है, तो इस हड्डी का नाम क्या है? इसका नाम क्या था? ह्यूमरस नाम था। इस हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस नाम था। ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस। और ह्यूमरस के नीचे देखो ये कौन ही है? एल्बो है। एल्बो से देखो ये जब जैसे ही इसने यू टर्न की दिया है हाथ का, तो 2 हड्डियां दिख रही नहीं? दिख रही, दिख रही। वैसे क्या उस वाले चित्र में दिख नहीं रही थी, लेकिन इसमें 2 दिख रही है हमें। तो 2 हड्डियां, मतलब मैं आपसे बोलूंगा कोहनी के नीचे कितनी हड्डियां होती है? तभी तो चौड़ा सा होता है, हल्का सा। हल्का चौड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ 2 हड्डियों का जॉइंट है, इसलिए क्या होता है? चौड़ा सा पाया जाता है। अब चौड़ा सा पाया जाता है, यहाँ 2 हड्डियां हैं, तो 2 हड्डियां कौन कौन सी है? एक तो रेडियस है, एक तो रेडियस होती है, और एक क्या होती है? अल्ना होती है। एक क्या है? रेडियस है, एक अल्ना है। अब उसके बाद हमने बात की थी कि तो ये क्या है? कलाई है। क्या है? कलाई। कलाई से हमने याद की थी क से कलाई, क से कार्पल। क्या याद कीजिए? क से कलाई और क से कार्पल। कार्पल, कार्पल। ठीक है, कार्पल।
ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कार्पल के आगे वाला जो भाग था मतलब हाथ वाला, तो मेटाकार्पल था, यानी कि जो हथेली वाली होती है, हथेली के पीछे वाली मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में कितनी थी? मेटाकार्पल में कितनी हड्डियां थी बताओ? 5 थी। कितनी थी? 5 थी। इसमें कितनी थी? 8 थी। इसमें कितनी थी? 5 थी। इसमें कितनी थी? 5 थी। ठीक है। उसके बाद में इसी जुड़ी हुई है क्या? उंगलियां। उंगलियों को हम क्या बोलते हैं? फिंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंगर कहते हैं। तो फिंगर मतलब फिलेंजेस, फ से फिंगर और फा से फिलेंजेस, ऐसे रिलेट किया था। तो फिंगर, फिंगर में कितनी फिंगर हड्डी क्या बोलते हैं? फिलेंजेस। क्या बोलते हैं? फिलेंजेस। फिलेंजेज। और फिलेंजेज में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 14 होती हैं। तो 14 और 5 कितनी होगी? 19। 19 और 8 कितनी होगी? 27। 27 अल्लाह 1, 28 रेडियस 2, 1 29 और ह्यूमरस कितनी? 1, तो 30। तो एक हाथ में कुल कितनी हड्डियां? 30 हड्डियां। कौन कौन सी होती है? रेडियस मतलब सबसे पहले क्या होता है? ह्यूमरस, उसका रेडियस, अल्ना, उसके बाद कार्पल, मेटाकार्पल और फिलेंजेस। रेडियस यानी कि ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फिलेंजेस। एक साथ सभी लोग बोलो। ये इसका नाम ह्यूमरस, एक बार फिर रिपीट करो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फिलेंजेस में कुल कितनी हड्डियां? और मेटाकार्पल में कुल कितनी हड्डियां? कार्पल में कितनी? और कार्पल के ऊपर कितनी हड्डियां? कौन कौन सी? कौन कौन सी? अल्ना, रेडियस, अल्ना के ऊपर क्या? और ह्यूमरस किससे जुड़ा हुआ है? ह्यूमरस किससे जुड़ा हुआ है? कंधे से। उस कंधे वाली हड्डी का नाम क्या है? स्कैपुला। क्या नाम है? मतलब मैं आपसे बोलूंगी इस हड्डी का नाम क्या है? जो भगोड़े वाली हड्डी बोलते हैं, कंधा जैसे बोल रहे हैं आप, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? स्कैपुला है। क्या नाम है इसका? स्कैपुला। इस हड्डी का नाम क्या है? स्कैपुला नाम है। और स्कैपुला के ऊपर देखो यहाँ पर हंसली वाली हड्डी लगी होती है। हंसली, हंसली होती है। हंसली मतलब क से कॉलर और क से कैल्विक। अगर भूल जाओ तो कॉलर हड्डी। हमारे शरीर में कॉलर हड्डी किसे कहा जाता है? तो कॉलर हड्डी किसे कहा जाता है? तो आपको धारणा किसे कहते हैं? हंसली को। किसे कहते हैं? हंसली को। कैल्विक यानी कैल्विक हड्डी को हम क्या नाम देते हैं? स्कैपुला नाम यानी कैल्विक नाम देते हैं। ठीक, कॉलर हड्डी क्या नाम देते हैं? कैल्विक। और कैल्विक किससे जुड़ा हुआ है? ह्यूमरस से। और ह्यूमरस से क्या जुड़ा हुआ है? रेडियस और अल्ना। मतलब इससे ह्यूमरस से क्या जुड़ा हुआ है? रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना। और अल्ना और रेडियस से क्या जुड़ा हुआ है? कार्पल यानी कलाई जुड़ी हुई है। और कलाई से क्या जुड़ा हुआ है? यानी हथेली जुड़ी हुई है। तो हथेली वाली हड्डी का नाम क्या है? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में कुल कितनी हड्डियां हैं? 5। और मेटाकार्पल यानी कि इस हथेली से क्या जुड़ी हुई है? उंगलियां। उंगलियां वाली हड्डी का नाम क्या है? फिलेंजेस। क्या नाम है? फिलेंजेस। याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार फिर देखते हैं इसको। देखो ये दिखा रहा ना इसमें, देखो ये वाला, इसको समझ लीजिए। ये अक्षरा से लिया हुआ है। जो पैर वाला ना, पैर, पैर का ये दिख रहा है ना, ये कूले वाला, कूले का अक्षरा है, ये ध्यान रखना है। इससे कूले वाला है। अब कूले का दे रहा था, ये वाली जो कंप्लीट हड्डी होती है, ये वाली, ये समझ रहा ना, ये कूले की कंप्लीट हड्डी होती है ये। अब इस हड्डी का नाम क्या है? मैंने एक का नाम याद कर लो, दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा ना। तो एक हड्डी का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या था? पेल्विक नाम था। इस हड्डी का नाम क्या है? पेल्विक, यानी कि जो कूले की हड्डी होती है। अब पेल्विक किसके अंतर्गत है? लोअर लिम्ब का अपर लिम्ब? लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में कुल कितनी हड्डियां थी? 62 थी। कुल कितनी हड्डियां थी? 62 थी। और 62 में से पेल्विक कितनी है? 2 है। पेल्विक कितनी है? 2 है। पेल्विक कौन कौन सी? एक 2 है और एक ये, तो 2 पेल्विक है। अब इससे जुड़ा हुआ क्या है? मतलब जो हमारा ये, मतलब जैसे हम कहते हैं लेग्स, लेग्स मतलब सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है शरीर की? फीमर है। तो फीमर से जुड़ी हुई है नीचे की तरफ। तो हम क्या करते हैं? इसको वापस करते हैं। ईसीएम हड्डी है ये, ईसीएम। ये वाली आता ना, मैं आपसे बोलूंगा, आप जो लोग जो बैठे हुए हो वो किस हड्डी पर बैठे हुए? ईसीएम पर, यानी कि ईसीएम नामक हड्डी है। देखो अब ये कंप्लीट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हैं ना? स्कैपुला देखो आगे, अब देखो अच्छा और दिख रहा है। स्कैपुला भी दिख रहा था, एक बार बैक मारते हैं इसको। स्कैपुला, स्कैपुला देखो दिख रहा है कहाँ है? इसका पीछे वाला बखोड़े वाला जो हमको दिखता है ना, हम जैसे हिलाते रहते इसको, तो स्कैपुला देखो ये इससे जुड़ा हुआ होता है। स्कैपुला से जब तुम ये हिलाते हैं तो पीछे वाला ये हिलता है, ना कि आगे वाला हिलता है। ये हिलता नहीं था, पीछे वाला स्कैपुला हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कैल्विक थी, कैल्विक, हाँ, हंसली की हड्डी। देखो हंसली वाली ये कैल्विक आ गया। देखो इसको पुश करते हैं, कैल्विक आ गया ना। देखो कैल्विक कहां पर है? दिख रहा है कैल्विक? स्कैपुला उसके पीछे है और कैल्विक ये आपको दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? अब तो आसान है बहुत ज्यादा, कभी भी याद नहीं होगी। कैल्विक मतलब कॉलर हड्डी, मतलब कॉलर कहाँ होता है? हंसली के पास होता है। तो हंसली वाली हड्डी का नाम क्या है? कैल्विक है। और इसी का नाम क्या? ब्यूटी बोन है।
क्या है? ब्यूटी। तुमसे पूछेगा हमारे शरीर की सुंदर हड्डी किसे कहते हैं, तो हमारे शरीर की सुंदर हड्डी किसे कहते हैं? पेल्विक, यानी कि किसे कहते हैं? कैल्विक को। किसे कहते हैं? कैल्विक को। ठीक है, आगे बात करते हैं। कैल्विक, कैल्विक ना। अब देखो ये आगे देखो अच्छे से, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेडियस। इसका नाम क्या है? रेडियस। रेडियस है क्या नहीं है? इसका नाम क्या है? अल्ना। इसका नाम क्या है? अल्ना। अब देखो ये आगे कलाई, आगे नहीं आगे कलाई, और कलाई में क्या होता है? कार्पल होता है। क्या होता है? कार्पल होता है। और किसमें हाँ 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 कहाँ होती है? तो अभी दिखाते हैं, देखो अभी दूसरा वो चित्र दिखाएंगे आपको, दिखा देते हैं, चलने दो उसको। अल्ना दिख रहा है, देखो रेडियस अल्ना। ठीक है, अल्ना ऊपर वाला है, रेडियस नीचे वाला है। ठीक है, अब देखो आगे आइए, देखो आराम से, कलाई देखो, कलाई है, गिन लो, देखो काउंट कर लो। ये क्या है? एक्सरा है, और इस एक्सरा से लिया हुआ ये चित्र है। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक बीच में देखो ये 8 है। ठीक है, यानी 8 हड्डियां देखो छोटी छोटी, यानी तभी तो ये घूमता है हमारा। ये किधर भी घुमा लो इसको, किधर भी घुमा लो, मतलब किसी इधर भी मूवमेंट कर रहा है, इधर भी कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि एकदम बेरिंग का काम कर रहा है। ये किधर कर रहा है? बेरिंग का। और सबसे ज्यादा अगर तुम्हें दर्द देगा तो यही देगा, जितनी छोटी उतनी खोटी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब अगर ये टूट जाए ना यहाँ से, तो सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पर आती है? यहीं पर आती है। अगर बीच में टूटेगा कोई तकलीफ नहीं है, लिगामेंट टूटेगा तब तकलीफ देगा। मतलब जहाँ हड्डी और हड्डियां जुड़ती हैं, जहाँ जॉइंट होता है, अगर वहां हड्डियां टूटती हैं तो इसका मतलब है कि ज्यादा दर्द देगा और खर्चा भी उसमें ज्यादा होता है। लेकिन अगर बीच में कहीं टूटता है तो इतना खर्चा नहीं होता है। ये लिखा होता है वो ऑपरेशन करके जोड़ सकते हैं, लेकिन जॉइंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखना। तो ये हो गया ना। देखो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? देखो इसका नाम रेडियस है, इसका नाम अल्ना है। इसका नाम रेडियस है, इसका नाम अल्ना। अब ये दोनों जुड़ी हुई है किससे? कलाई से। और कलाई वाली हड्डी का नाम क्या है? कार्पल। और कार्पल से देखो मैंने क्या बोला था? कार्पल का अगला वाला भाग, मतलब जो हथेली के ऊपर वाला है। देखो हथेली के ऊपर 5 हड्डी है क्या नहीं है? 5 हड्डी, 1 2 3 4 5। ये क्या है? ये थंबा वाला है, अंगूठे वाली हड्डी है, अंगूठे वाली। और ये 4 उंगलियां हैं। क्या है? 4 उंगलियां हैं। तो ये कलाई के ऊपर वाली हड्डियां हैं, मतलब जो हमारी हथेली है, हथेली के ऊपर वाला सिस्टम है। उसके बाद में देखो 3-3 हड्डियां एक एक उंगली में। कितने जॉइंट है? 3-3 देखो, है क्या नहीं? तो 3-3 से लगाएंगे। 2 किसमें है? 2 हमारे हाथ में है, 2 मतलब किसमें? अंगूठे वाले में। और 2 अंगूठे वाले में तो साधारण कितनी हो जाती है? टोटल 14 हो जाती है। कोई दिक्कत? आराम से। तो प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखो आगे बात करते हैं। देखो लिखा भी आ गया। ठीक है, देख लीजिए, देख लीजिए। अब दिख रहा नहीं दिख रहा है? मतलब ये कलाई वाली होगी, ये मेटाकार्पल, कलाई मतलब कार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल लिखा हुआ है इधर। ठीक है, फेलेंजेस, और ये टोटल हो जाती है। ठीक है, आगे देखो। अब इनके उंगलियों वाली हड्डियों के नाम अलग अलग है, तो उन्हें हमें याद नहीं करना है। केवल क्या करना है? मोटा मोटा हमें ध्यान रखना है कि ये चीज रहती है इसके अंतर्गत। ठीक है, हैंड्स वाला पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फीट। अच्छा, हिप अप जो किया जाता है किससे किया जाता है? हिप अप जो किया जाता है किससे किया जाता है? उस हड्डी का नाम क्या है? पेल्विक। क्या नाम है? पेल्विक नाम है। क्या नाम है? पेल्विक। तुरंत ही आपको समझ देखो ये हिप अप कर रहा है, इसका नाम क्या है? पेल्विक है। ठीक है, पटेला देखो दिख रहा है, पटेला दिखा रहा है। ठीक है, पटेला। ठीक है, टिबिया दिख रहा है, देखो टिबिया। और टिबिया हमारे शरीर की सबसे